Hello friends, welcome back to my channel and I am CS अनामिका शुक्ला। गाइस मैं एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेटजीज को लेकर पहले भी कुछ वीडियोस डाल चुकी हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। इवन मेरे इंस्टाग्राम चैनल CS_इंस्टा फोरम पर भी मैंने कुछ रील्स उससे रिलेटेड डाली है, तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि हमने प्रिपेयर तो बहुत अच्छे से कर लिया, हमने मैम मॉड्यूल भी पढ़ लिया, हमने नोट्स भी बना रखे हैं, हमने टीचर्स की बुक भी पढ़ ली और आप हमसे कहीं से भी पूछ लो हम आपको बता देंगे। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल पे एंटर करते हैं और क्वेश्चन पेपर आता है हमारे सामने, हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे सब कुछ भूल गए। तो उस कंडीशन के साथ हम कैसे कोप अप करें, हम उसको कैसे लीड करें, ये हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि हमारे 10-15 मिनट तो इसी में वेस्ट हो गए कि हम कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, ए पार्ट पहले करूं या सी छोड़ दूं, या 2 नंबर वाले पहले करूं या 6 नंबर वाले पहले कर लूं। तो इसमें वो बच्चे हो जाते हैं बहुत कंफ्यूज। तो इसको लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो मुझे लगता है ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आपकी जो अभी एग्जाम है दिसंबर से पहले अगर आप इसको देख लेते हैं तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ, तो अब बात आती है कि जो 3 घंटे हमें मिले हैं हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करें, हमें उसका एक एक मिनट नहीं एक एक सेकंड उसको हम कैसे यूज करें कि हमारा बिल्कुल एक भी नंबर का पेपर ना छूटे। बच्चों को क्या है कि उनका पेपर बहुत उनको आता बहुत अच्छे से है, कोर्स उनका सारा कंप्लीट है, लेकिन वो जाते हैं एकदम कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की तरह क्लासरूम में और जब वो बाहर आते हैं पेपर देकर तो बिल्कुल ही डिप्रेस होकर आते हैं। उनसे पूछो क्या हुआ, मैम मेरा तो 10 नंबर का छूट गया, मेरा 5 नंबर का छूट गया, मैं क्या करूं, मैंने 2 नंबर में इतना सारा लिख दिया, मुझे आ रहा था तो मैंने लिख दिया, और वो दूसरा क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था तो मैंने वो छोड़ दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपरली आपको क्वेश्चन पेपर मैनेज करके चलना है। मेरे टाइम पे क्या होता था ना कि मेरे टाइम पे तो वो 15 मिनट भी हमें रीड करने के लिए नहीं मिलते थे, हमें एग्जैक्ट 3 आवर्स मिलते थे, बिल्कुल डॉट 3 आवर्स। तो अब तो आपके लिए एक फेवर है, मैं कहूँगी इंस्टीट्यूट ने ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि कोर्स इतना वास्ट हो गया है, ये बहुत ही अच्छा किया है, स्टूडेंट को ये फेवर दिया है, 15 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अभी ये जो विंटर में जो हमारा दिसंबर है 10th है एग्जाम, ये हमारा होता है 2 to 5। और आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 2 बजे मिलेगा और आपको स्टार्ट करना है 2:15 बजे और 5:15 बजे आपको खत्म करना है। तो 15 मिनट जो हमें मिलते हैं, सबसे पहले हमें पेपर को रीड करना है। एक क्वेश्चन को आपको 2 बार रीड करना है क्योंकि मैं जानती हूँ आंसर आपको आता है, लेकिन आप क्वेश्चन में इतने पैनिक हो जाओगे कि आप जब उसे घर आके पढ़ोगे ना या अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो आप कहोगे अरे यार, ये तो मेरे को आता था लेकिन मैं इसको छोड़ आया, क्या करूं मैं, घुमा के पूछ लिया। जब आपको इंस्टीट्यूट कुछ घुमा के पूछ रहा है तो आप खुद क्यों घूम के उसको 2 बार नहीं पढ़ रहे। आपको खुद भी उसे 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना चाहिए। जब आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं तो मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट बहुत कम होते हैं पढ़ने के लिए। 15 मिनट एनफ होते हैं पढ़ने के लिए। आप उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, उसका उससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी आ रहा है दिमाग में वो रिकॉल करो, तो आपको जरूर आंसर याद आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो आप उसको क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट मत करो, आप उसको छोड़ दो। जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, चाहे वो ए पार्ट में हो, बी में हो, सी में हो, सी का थर्ड हो, बी का सेवेंथ हो, उससे आपको लेना देना नहीं है। जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है आप सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करो, फिर थोड़ा कम अच्छे से आ रहा है फिर उसको करो, फिर उसको करो, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में आप वो अटेम्प्ट करेंगे जिसमें या तो आपको बिल्कुल आता ही नहीं है या फिर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ याद है। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि अगर आपको वो छूट भी जाएगा ना बाई चांस आपका, तो आपको बहुत रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया। तो इसलिए सबसे पहले आप एक ऑर्डर बनाएंगे, वही 15 मिनट में जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है वो आपको वेस्ट नहीं करना है। उसी में आप अगर एक आप ऑर्डर बनाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और आप जाते ही जैसे ही 2:15 बजेंगे आप लिखना शुरू कर देंगे। बस आपको लिखना शुरू कर देना। हाँ, तो एक सजेशन और मैं देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो क्या करते हैं ना कि उन्होंने एक आंसर लिख लिया, वो आया उनका 1.5 पेज पर, अब आपको दूसरा आंसर उसी के नीचे से उनकी 4 लाइनें आपको बचानी नहीं है। आपको नया आंसर नए पेज से ही स्टार्ट करना है। अगर आपका आंसर 4 या 5 लाइनों में आपको लग रहा है नीचे खाली छूटा हुआ है, आप वहाँ पे PPO लिख दीजिए। चेकर को बिल्कुल पता है कि आपने नेक्स्ट पेज पे जरूर उसका आंसर लिखा हुआ होगा, और आप बिल्कुल ट्राई करें कि आपके आंसर्स ऑर्डर में हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये वाला आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसकी उतनी जगह छोड़ दो। आपको पता ही होगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे 5 लाइनें छोड़नी है, 5 नंबर का है तो मुझे एक पेज छोड़ना है, इतना आइडिया तो स्टूडेंट्स को होता है। तो आप उसकी जगह छोड़ दो, लेकिन आप ऐसे मत करो कि आपने ऊपर नीचे कर दिया। उससे क्या होगा ना, चेकर इरिटेट भी होगा कि अब वो क्वेश्चन पेपर से उसको मैच करेगा कि ये कौन सा है ये कौन सा है।
और दूसरी बात कि उसमें आपका खुद का भी लॉस हो सकता है कि उसमें वो चेकर उसको चेक करना ही भूल जाए, वहाँ पे मार्क्स देना ही भूल जाए। तो एक ऑर्डर में अगर आप चलते हैं तो चेकर का माइंड सेट होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आपको नहीं आता है तो आप उसकी जगह छोड़ दो, बाद में आके उसको वहाँ पे कंप्लीट कर लो। और एक सेट पैटर्न पे आपको चलना है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेज भर दिया है, और क्योंकि आपको वो आ रहा है बहुत अच्छे से, तो आपको उसमें पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका टाइम लिमिट है, उसको फॉलो करते हुए चलना है। अगर आप ऐसा करोगे कि आप ओवरली उसको एक्सप्रेस करोगे, तो फिर आपका 3 घंटे में आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 2 नंबर में इतना, 5 नंबर में इतना, इस तरीके से आपको ऐसे ही लेके चलना है। और जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, आंसर टू द पॉइंट लिखना है। पूछा हुआ है ए और आप लिख रहे हो बी, वैसा नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आपके नंबर कटेंगे। क्योंकि ये बीकॉम वाले एग्जाम्स नहीं है, ये सीएस के प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं। इसको आपको बहुत ही सीरियस होकर अटेम्प्ट करना है।